अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया जिब्रान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल अशफाक मेमोरियल क्लिनिक में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपको अवेयरनेस दूँगी वो बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज़म। हाइपोथायरॉयडिज़म क्या है? दरअसल हमारे नेक में, हमारी गर्दन में अल्लाह ताला ने एक हदूद बनाया है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन्स कहलाते हैं। अगर उन हार्मोन्स की जिस्म में कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज़म, और अगर उन हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़म। थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन्स हमारे दिमाग में मौजूद एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे कंट्रोल होते हैं। वहाँ से हार्मोन निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे आज मैं जिस बारे में आपको बताऊंगी वो हाइपोथायरॉयडिज़म के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं इस बीमारी की, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी अचानक डेवलप, इसकी सारी सिम्टम्स डेवलप नहीं होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है उसकी सिम्टम्स डेवलप होती हैं और सालों में जाके इससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। लेकिन इसके इलाज जो है वो तशख़ीस जो है वो अगर बर वक्त कर दी जाए तो उसका इलाज बहुत अच्छा है और मुमकिन हो सकता है। अब देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। हाइपोथायरॉयडिज़म में जो मरीज़ का जिस्म जो है, इसका जो बॉडी वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। उसकी जो स्किन है वो ड्राई और स्केली हो जाती है। उसका फेस पफी फेस होना शुरू हो जाता है। उसके पैरों में सूजन हो जाती है। उसकी जो एक गर्दन में जो है एक लम्प, एक स्वेलिंग महसूस होती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, वॉइस चेंज होती है। इसकी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है वो, और उसके जो मसल्स हैं वो उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा उसकी हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ख़वातीन जो है उसमें अगर माहवारी को हम देखें तो वो बहुत हैवी और इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा इसकी बॉडी में जो है वो जो हेयर जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, बॉडी के हेयर भी लॉस होते हैं। अगर हम ये देखें कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इस बीमारी के, तो सबसे बड़ा कॉज जो है इसका इसके जो रिस्क फैक्टर आते हैं उसमें ये है कि ये 100 लोग अगर हैं तो उसमें से 5 लोगों को ये बीमारी होती है, और उसमें भी जो है ख़वातीन जो है इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होती है मर्दों के मुकाबले में। ख़वातीन में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, और जिनकी 60 साल की उम्र होती है वो जो है ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। विरासत में ये बीमारी जो है वो होती है, और जिसको हम कंजेनाइटल भी कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है। और जो है इसके अलावा आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एंटी थायराइड मेडिकेशन की वजह से होती है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन जो हाइपोथायराइड कराती हैं, जैसे लिथियम है उसकी वजह से हो सकती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन की वजह से हो सकती है, रेडियोथेरेपी की वजह से हो सकती है, और जो है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। और जो है प्रेगनेंसीज़ का रिस्क फैक्टर है, प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो ज़्यादा उनमें हो सकती है। तो ये जो है कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा जो है कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर के बाद अगर हम बात करें तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से जॉइंट और मसल्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो उसके जो मसल्स हैं उनमें जो है वो पेन हो सकता है, जॉइंट जो है वो पेनफुल हो सकते हैं। और जो है इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसमें जो मेंटली जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है बॉडी का, और उसका जो है एनर्जी के लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। तो वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेसिव फेज़ में चला जाता है।
तो लिहाजा इसका एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि इसमें जो मरीज़ अफेक्टेड होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसके जो है वो बॉडी के रिफ्लेक्सेस जो है वो भी स्लो हो जाते हैं। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, उसका इलाज बर वक्त करना चाहिए। साइन और सिम्टम्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर इस मरीज़ को जो है हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर हम इसकी तशख़ीस के लिए जो है थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे, जिसमें T3 T4 का लेवल आएगा, TSH का लेवल आएगा। T3 T4 के लेवल्स कम होंगे और TSH बढ़ा हुआ होगा। इससे हमें पता चलता है कि इसको जो है वो हाइपोथायराइडिज्म है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो लीवोथायरोक्सिन के नाम से एक टैबलेट आती है, उससे इसकी जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो है नाश्ते से पहले 1 घंटा पहले लेते हैं ये गोली जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी सेफ़ है, लिहाजा प्रेगनेंसी में भी ली जा सकती है। और लीवोथायरोक्सिन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है इस मरीज़ को, और जो है उससे ये मरीज़ जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकता है। लेकिन जो मेंटली जो इसको अफेक्ट होता है, यही जो डिप्रेशन वगैरह होता है, तो उसके लिए जो है फिर उसके हम जो है वो एंटी डिप्रेशन वगैरह भी हम इसको दे सकते हैं। लेकिन हमेशा अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और वो डिप्रेशन के बारे में आपको बताए कि मुझे ये डिप्रेसिव जो है सिम्टम्स हो रही हैं, तो आप जो है ये ज़रूर मालूम करें कि कहीं इसको थायराइड का कोई मसला तो नहीं है। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन और होती है कि इसकी वजह से जो है वो गर्दन में जो है जो स्वेलिंग हो जाती है, उसको ग्वाइटर कहते हैं, वो ग्वाइटर डेवलप कर जाता है। लिहाजा इसको भी देखना चाहिए। मेरी वीडियो जो है वो इख्तिताम पे पहुंचती है। मैंने एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई आपको, ताकि थोड़ा बहुत इसके बारे में अवेयरनेस दे दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे जो है वो तफसील से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। या कोई और ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जो है आप जानना चाहते हैं, तो आप उस बीमारी के बारे में मुझे बता दीजिएगा कि मैं उस बीमारी के बारे में जो है वो वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।